हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 जो ओबीसी के लगभग 800 से ज़्यादा बच्चों की नियुक्ति आदेश अभी तक नहीं आए हैं। तो आप सभी को नियुक्ति आदेश मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले बात ये कि आप लोगों को आज ही निकल जाना है भोपाल के लिए। जो आपकी मामा आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सभी लोगों की नियुक्ति आदेश आ जाएंगे अगर एक छोटा सा ये प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो हमारा ये एमपी टेट वर्ग 3 ओबीसी वालों की जो 850 के लगभग कैंडिडेटों को नियुक्ति आदेश नहीं मिले हैं, ये मुद्दा डिपार्टमेंट के भी संज्ञान में आ गया है, वो भी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के भी संज्ञान में आ चुका है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि स्कूल शिक्षा विभाग की जो सचिव हैं उन्होंने लीगल जानकारी के लिए एडिशनल जनरल जी को एक लेटर लिख के भेजा था उनसे परामर्श के लिए। तो एडिशनल जनरल के यहाँ से उसका जवाब पिछले सैटरडे को ही आप लोगों का जा चुका है और वहाँ से मिली जानकारी है कि जो रिस्पॉन्स गया है वो पॉजिटिव गया है, यानी कि आप लोगों के फेवर में ही गया है, ये जानकारी मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी पॉजिटिव वे में ही चल रही हैं, क्योंकि आप लोगों से जिला अलॉट करवाने के बाद, स्कूल चॉइस फिलिंग करवाने के बाद आप लोगों की नियुक्ति आदेश रोके गए हैं। तो बस थोड़ी सी आप लोगों को बस इतना मेहनत करना है कि ये चीज़ें जो पूरा मैटर है ये मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच चुका है, लेकिन हम सबको एक बार उनसे फिजिकली मिलना है। अगर एक बार मिल लेते हैं तो आप लोगों को नियुक्ति आदेश ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और डीपीआई ने जिस आदेश का हवाला दिया है वो 4 अगस्त 2023 को आया है और जो हमारी पूरी प्रक्रिया है वो 26 जुलाई 2023 को कंप्लीट हो चुकी है। तो जितने भी लोग हैं वर्ग 3 के जिनके नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं, तो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अगर कहीं पर जॉब करते हैं, कुछ भी है, तो छुट्टी ले लीजिए 1-2 दिन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी तो अपनी यात्रा उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ये अंतिम प्रयास है सभी का। इस बार सब लोग कोशिश कर लो, पहुंच जाओ, जितनी ज़्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं आप सभी, तो आप लोगों का काम ज़रूर हो जाएगा। और जो वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं वो ज़रूर जल्दी से जल्दी आप लोगों के जारी होने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी मिलेंगे भी, लेकिन जब पहुंचोगे आप तब है गारंटी। जैसे कई लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि क्या गारंटी कि मिलेंगे ही, क्या पता फिर ना मिलें, तो कोशिश तो करनी होगी और लगभग मतलब 99% चांसेस है कि इस बार मुख्यमंत्री जी हम लोगों से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को पहुंचना है। अब जब आपको पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग की जो सचिव हैं वहाँ से लेटर जा चुका है, उसका रेस्पॉन्स भी आ चुका है और मिली जानकारी के मुताबिक ये है कि वो रेस्पॉन्स जो है वर्ग 3 के ओबीसी कैंडिडेट के फेवर में ही गया है। लेकिन अब ज़रूरत है शिवराज सिंह चौहान जी को बताने की, मामा जी को बताने की कि ऐसा ऐसा मुद्दा है, डिपार्टमेंट हमें ये बोल रहा। अब देखिए, जब वहाँ पर आप लोग पहुँचेंगे तो मीडिया आपसे बात करेगा, तो मीडिया को भी यही बताना है कि हम लोगों को जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 2020 के कैंडिडेट हैं जिनकी सेकेंड काउंसलिंग में ओबीसी के लगभग 882 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश रोक दिए गए हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा हमें बताया गया है कि 4 अगस्त 2023 का जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसके तहत आपको रोक दिया गया है, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है वो 26 जुलाई 2023 को कंप्लीट हो चुकी थी। फिर इस पर आदेश कैसे लागू हो गया,
एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, पहली काउंसलिंग में सब कुछ जिला रोस्टर के अकॉर्डिंग ही हुआ था, क्योंकि ये जिला कैडर का पोस्ट है। इन्होंने जो आदेश निकाला है उसमें भी लिखा हुआ है कि जिला कैडर का पोस्ट है, और पहली काउंसलिंग जिला रोस्टर के अकॉर्डिंग हुई, सभी को नियुक्तियां दी गई। लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में ओबीसी कैंडिडेट को रोक दिया गया, लगभग 850 कैंडिडेट को। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब इन्होंने स्कूल चॉइस फिलिंग करवाई थी तो उस आदेश में भी इन्होंने साफ साफ लिख के रखा हुआ है कि अगर आप लोग स्कूल चॉइस फिल करते हैं तो आप पूरे स्कूल चॉइस फिलिंग कर दें। अगर आप पूरी स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपका जो स्कूल चॉइस फिलिंग की रिसिप्ट है वो लॉक नहीं होगी। और अगर आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं भी करते हैं तो आप लोगों को डिपार्टमेंट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको स्कूल अलॉट कर देगा, वैकेंसी और जगह के हिसाब से, कि जहां पर जगह फिर बचेगी फिर आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि बाकी जगह सबको मिल चुका होगा अगर आप लोग स्कूल चॉइस फिल नहीं करते हैं। तो उस आदेश से ही फिक्स हो जाता है कि आप लोगों को नियुक्ति आदेश मिलना तय है। फिर इन्होंने सिर्फ नियुक्ति आदेश रोक रखे हैं, तो ये पॉइंट भी आप सभी को बताना है। ठीक है। बाकी कोशिश आप सबको करनी होगी। अगर आपने कोशिश कर ली तो आप लोगों के फेवर में ही जाने वाला है और जल्द से जल्द आप लोगों को नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। तो बस एक बार कोशिश करके जो जहाँ पर भी हो, 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा किसी का भी। और ये अंतिम प्रयास है, ये नहीं है कि बार बार जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम है, एक बार और हुआ, ये जितने लोग हैं, और इतने में ही आप लोगों का काम हो जाना है। आप सभी को नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द जारी हो जाएंगे। ठीक है। तो इस यात्रा में पहुँचे, मुख्यमंत्री जी जब मिलते हैं तो उनके सामने भी हमें अपनी सारी बातें रखनी है। ये सारी बातें रखने के बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप सब चलो तो वहीं पता चल जाएगा क्या रिस्पॉन्स आता है, कितने दिन बाद नियुक्ति आदेश मिलने के लिए कहा जाता है। ये सारी चीज़ों पर चर्चा वहाँ पर होगी। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तभी मामा जी के मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो आकर के आप लोगों से सभी से मिलें। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।